वाओ, द ड्रेस इज लुकिंग सो प्रिटी ऑन यू। अगर तुम्हें पसंद है तो खरीद लो। हाँ अच्छा तो लग रहा है लेकिन छोड़ो। क्यों, क्या हुआ? मैं अपनी शॉपिंग एमर के साथ करूंगी ना। ठीक है, कर लेना शॉपिंग एमर के साथ। वैसे उसकी पसंद की खातिर अपनी पसंद को इग्नोर करना भी तो ज्यादती है ना। मैं जानता हूं कि तुम्हें ये ड्रेस पहली नजर में पसंद आ गया था, और जो चीज पहली नजर में अट्रैक्ट करे उसे छोड़ देना बेवकूफ़ी होती है। सही कह रहे हो तुम। रिग्रेट करने से अच्छा है कि मुझे ये ले लेना चाहिए। अरे वाह, तुम्हारे अंदर यही सबसे अच्छी क्वालिटी है कि तुम्हें समझाओ और तुम आसानी से समझ आती हो। बस कभी गुरूर नहीं किया। अच्छा चलो ठीक है, मैं इसकी पेमेंट करके आती हूँ, फिर हम सिर्फ मारिया की शॉपिंग पर फोकस करेंगे। अच्छा सुनो, अगर ये ड्रेस मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहूँ तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगी। अगर क्यों? माना हम दोस्त हैं, लेकिन हमारी दोस्ती ऐसी नहीं है कि हम गिफ्ट्स का लेन देन करें। और मारिया के लिए भी मैं सिर्फ इसी वजह से मानी हूँ कि तुम भाई का फर्ज अदा करके वो फील करना चाहते थे जो तुमने आज तक कभी फील नहीं किया। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मारिया की शॉपिंग पर फोकस करो। मेरी शॉपिंग के लिए एमर है ना। ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। तुम इसकी पेमेंट करो, फिर ज्वेलरी के स्टोर पे चलते हैं। ठीक है, आप इसे पैक कर दो। तुम लाख कोशिश करो मुझसे दामन छुड़ाने की, लेकिन ये तस्वीर तुम्हारी हर कोशिश को नाकाम बना देगी। आखिरी बार पूछ रही हूँ तुमसे रानी, सच सच बता दो, सेट कहाँ रखा है? बता तो चुकी हूँ मैं गुड़िया बाजी, मुझे नहीं पता, मैंने चोरी नहीं की है। कमरे की तलाशी ले तो ली है आपने, पता चल तो गया यहाँ पे कुछ नहीं है। जाहिर है, कैसे कुछ मिलेगा? जरूर इसने बेच बाच दिया होगा। मुझ पर इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इल्जाम नहीं लगा रही, बल्कि गुड़िया बाजी को बता रही हूँ कि जो तुम्हें बहुत सीधा साधा और मासूम समझती है, लेकिन आज तुम्हारी हैसियत खुलकर उनके सामने आ चुकी है। उन्हें अंदाजा हो गया तुम्हारी औकात का कि तुमने दोस्त बनकर उनकी पीठ पे वार किया है। नहीं किया है मैंने कोई वार। चीखने चिल्लाने से तुम्हारी बात सच्ची साबित नहीं हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ पुलिस को बुलाए। दिमाग खराब हो गया भाभी आपका। घर के मामलात में पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? तुमने भी तो घर के मामलात में मोहल्ले के यूनियन को इन्वॉल्व किया था ना। फिर तो ये सीरियस मैटर है। तुम्हारी बीवी ने पूरा सेट गायब किया है, या तो तुमने बेच दिया और जुआ खेल लिया है। जुबान से बाहर कर बात करे भाई, अपने हाथ कंट्रोल कर रखे। आप भी अपनी जुबान को लगाम दे। मैं तो तुम्हारे लिए ही बोल रहा था। कोई जरूरत नहीं मेरे लिए बोलने की, बल्कि आप दोनों जाए यहाँ से। वाह भाई, एक तो मेरे शौहर तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम उन्हें ही बातें सुना रहे हो। बाहर में जाएं आप लोग। चले सारे यहाँ से चलें। सच सच बता दो रानी, क्या तुमने वाकई सेट बेच दिया है? गुड़िया बाजी मैं कैसे बेचूंगी? वो मेरे नजदीक महज एक सेट तो नहीं था, बल्कि मारिया की खुशियां थी। और क्या आपको मैं इतनी लालची नजर आती हूँ कि चंद पैसों के लिए मारिया की खुशियां बेच दूंगी? मेरा यकीन करें गुड़िया बाजी, मैंने चोरी नहीं किया है सेट। तुम्हें हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें तुम पर या तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि रानी ये काम नहीं कर सकती। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है तो रानी कुरान पाक उठाने के लिए तैयार है। कुरान को हमारे रब ने उसे पढ़ने और समझने के लिए भेजा है, कस्में खाने के लिए नहीं। लेकिन तुम लोगों को कुरान सिर्फ कस्में खाते वक्त ही याद आता है। चाहती क्या है आप? हमें पुलिस के हवाले कर देंगी? किसी को किसी के हवाले नहीं करना मैंने, लेकिन इतना जरूर बताना चाहती हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ है
उसका फैसला मैं अल्लाह पर छोड़ती हूँ। और जिसका भी हाथ है ना इस सब में, वो अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकेगा। कोई तुम पे यकीन करे ना करे, मुझे तुम पे पूरे यकीन है।